यहां जरासंध का प्रसंग आता है। अब पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा से दिक्कतें थी, पर उस नफरत को विष बनाया शकुनी मामा ने। देखिए, आपके सलाहकार तय करते हैं आपका भविष्य कैसा होगा। याद रखिए, जितने बैठे हैं सबसे कहूंगी, अपने सलाहकार बहुत संभल के चुनिए, क्योंकि वो तय करेंगे आपका भविष्य कैसा होगा। ऐसा नहीं है पांडवों के साथ गलत नहीं हुआ था, और ऐसा नहीं है कौरवों के साथ गलत नहीं हुआ था, पर दोनों का भविष्य देखिए। क्योंकि एक सीख किससे ले रहे थे? शकुनी मामा, और एक सीख ले रहे थे। तो आपके जीवन में भी कृष्ण और शकुनी मामा दोनों ही हैं। तो आप अपनी जिंदगी के शकुनी मामाओं से दूर रहिए। क्योंकि वो आपके जीवन को खराब कर सकते हैं। अब यहां पर हम सभी जानते हैं द्वित क्रीड़ा का खेल होता है। पासे मामा के वश में थे, पांडव सब कुछ हार गए। अंत में उन्होंने कहा कि कुछ दांव पे लगाने को है नहीं। तो कौरव कहे, अभी कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है। द्रौपदी जी को दांव पे लगाया जाता है। देखिए, जो हुआ इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। पर जब चीजों को अलग तरीके से बताया जाता है, तो इस प्रकार से बताया जाता है कि द्रौपदी जी को इसीलिए दांव पे लगाया गया क्योंकि वो एक नारी थी। नारी को अपनी जागीर समझते हैं, वहां ऐसा नहीं था। क्योंकि द्रौपदी जी से पहले सारे पांडव दांव पे लगे थे। एक एक करके युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों को हारे हैं। ऐसा नहीं था कि द्रौपदी जी को ही दांव पे लगाया गया था, क्यों? वो सबको दांव पे लगाया। युधिष्ठिर ने सबको दांव पे लगाया, सब हार गए। तो अंत में जब वो कहे कि और बचा नहीं, तो वो कहे तुम्हारे परिवार में तो अभी एक बचा है। पर द्रौपदी जी के साथ उनको अलग बदला देना था दुर्योधन को, तो उनको भी हार गए। तो वो लेकर आओ। आइए थोड़ा शांति बना के रखे, जो यहां बैठे हैं बातचीत ना करें। द्रौपदी जी उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, तो बाहर आना नहीं है, आराम कर रही है। उन वस्त्रों में नहीं है। उनके केशों को पकड़कर लाया जाता है, बीच सभा में रखा जाता है। दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र किया जाए। ऐसा अपमान नारी का उस वक्त तक राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ था। नहीं, राक्षस भी इतना नहीं गिरे थे जो आज राजा कर रहे थे। साड़ी खींचने लगते हैं, कुछ देर तक वो साड़ी दांत में दबा कर रखती है। कितनी देर? दुशासन बहुत शक्तिशाली है। अंत में जब हार गई, तो दोनों हाथ ऊपर उठाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। वहां भगवान आते हैं, जो साड़ी बढ़ाते हैं, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, पर वो साड़ी द्रौपदी जी के शरीर से हटी नहीं है। पर इसके बाद पांडवों को वनवास होता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है। वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन कहे युद्ध करो, ले जाओ। तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कुछ याद नहीं। इसीलिए आजकल हर काम लिखित होता है। कब कौन अपनी बात से मुकर जाए, सब पहले की गलतियों से चीजें सीखते हैं ना। पहले वचन ही मायने रखता था, फिर जब वचन से लोग मुकरने लग गए तो लिखित रूप होने लगा। तो पांडवों ने कहा कि तुमने तो वचन दिया था। वो कहे मुझे याद नहीं। तब भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं, दुर्योधन को समझा रहे हैं कि युद्ध हल नहीं है, बहुत रक्तपात होगा। वो मानने को तैयार नहीं। अंत में भगवान ने कह दिया कि ठीक है, राज्य मत दो। 5 पांडव है ना,
5 गांव दे दो। वो कहे मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं दूंगा, गांव तो दूर की बात। भगवान ने बहुत कोशिश की थी युद्ध रोकने की। जब कई लोग कहते भगवान ने युद्ध को बढ़ावा दिया, नहीं दिया। उन्होंने इस हद तक कोशिश की कि बीच सभा में दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया था कि मैं चाहूं तो अभी बंदी बना लूं। भगवान ने बहुत कोशिश की, पर जब युद्ध नहीं रुका तब भगवान ने कहा कि जब युद्ध रुक नहीं रहा तो पीछे नहीं हटना, फिर अच्छे से युद्ध करना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को पीछे हटने से मना किया कि या तो फैसला करो मत, समय लगाओ फैसला करने में, लेकिन अगर एक बार कर लिया तो पीछे मत हटो। तो युद्ध होता है। युद्ध के बाद हम सभी को पता है अंत में क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब भगवान यहां सभी से मिलकर जा रहे हैं, तो गांधारी माता से भी मिलते हैं। गांधारी माता कौन हुई? कौरवों की माता। बहुत दुखी है, 100 बच्चे मर गए। तो भगवान उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। और रोका नहीं रोका, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मरे। तुम नहीं होते ना, वो पांडव एक दिन नहीं बचते। और मेरे 100 के 100 बच्चे मर गए, उनमें से एक कम नहीं हुआ। सब तुम्हारी वजह से। मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तुमने। मैं श्राप देती हूं, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। भगवान के चलो अच्छी बात है। मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। अच्छा, क्यों सोच रहा था? भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत हुए, पर आज कोई साधारण सी जगह में एक साधारण सा व्यक्ति है जिसका मान लीजिए थोड़ा पावर ज्यादा है, काफी जान पहचान है, सोर्स बहुत है उसका, तो उसके बच्चे जब गलत हरकतें करे और कोई उनको टोकने की कोशिश करे तो कहे तुम जानते नहीं। हाँ, अच्छी भाषा में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। इस भाषा का प्रयोग होता नहीं है वैसे। तो यानी छोटे से स्थान में थोड़ा सा पावर मिलने के बाद व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, तो ये तो भगवान के बच्चे हैं। पूरे ब्रह्मांड में इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है, और इंसान अपने रंग दिखाता है। तो भगवान कहे मैं ऐसे को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। मैं गया, मेरे साथ सब खत्म। वरना आज भी कोई परिवार होता, कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं, भगवान की कहानी करनी ही नहीं, मेरे साथ यही सब खत्म। भगवान कहे आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाता है। यहां भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि खेलते खेलते देख रहे हैं, कुछ दूरी पर संतगण बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, सब जरूरी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। तो एक लड़के को लड़की का वेश दिया गया, उसके पेट के आगे कपड़े लगाए गए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। अब संतों के पास जाकर वो कहे कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके घर में लड़का है कि लड़की। ऋषियों को सब पता है। उन्होंने कहा कि अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, हम भी खेलेंगे आपके साथ। तो वो सब कहने लगे ये सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता। अभी भी वो शांत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान को यही तो डर था, यही होने वाला है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इनको। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप संतों के मस्तक पर बैठिए, उनको क्रोध आना चाहिए। तो वो मस्तक पर बैठते हैं और उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर संतों ने कहा
जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, हम श्राप देते हैं उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं तो सच में वहां एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा कृष्ण से कुछ नहीं कहना। अब एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा है, उस पर उसको घिस रहे हैं। घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बचता है। अब उनको लग रहा है ये क्या ही कर लेगा, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली निगल जाती है। मछली को एक शिकारी पकड़ता है, उसे काटता है, वो हिस्सा निकलता है, उसको धार करके वो अपने तीर के आगे लगाता है। अब यहां पुत्र पौत्र इत्यादि सब मदिरा पान करते हैं। एक दूसरे से किसी बात पर लड़ाई झगड़े में सबने एक दूसरे को ही मार दिया। इसी बीच बलदाऊ भैया भी आते हैं, सब खत्म। पर वंश में बचा कौन है? श्री कृष्ण। जब तक वो है वंश, उनको भी पता है अब जाने का समय, तो सबसे मिलकर जाते हैं। भगवान सबसे मिले। नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी माता, उद्धव जी, गोपियां। देवकी माता ने कहा तुम जा रहे हो तो मेरे 6 बच्चे वापस करो। मैं तुम्हारे लिए जीवित थी अभी तक। जिनको कंस ने मारा था, भगवान 6 बच्चों को वापस लेकर आते। गोपियों से कहते चिंता मत करो, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं हर वक्त वास करूंगा। सबसे मिलकर भगवान चले गए। एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। जो पत्तियां हैं वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ पैरों की मणि चमक रही है। सामने से वही शिकारी जा रहा है। पैरों की चमकती हुई मणि से उसको लगा हिरण की आंख है। उसने वही तीर निकाला। तीर मारता है, वो जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है, जन्म दिखाया है, मृत्यु दिखानी पड़ेगी, वरना कौन सा तीर भगवान को मार सकता है। तो भगवान अब जाने के लिए उठते हैं। सब देवी देवता आते हैं। अब वो देख रहा है कि भगवान को तीर लगा। शिकारी रोने लग गया। अब वो कहे प्रभु मैंने आपको मारा, मेरी वजह से आप सबको छोड़ के जाएंगे। भगवान कहते नहीं नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? मुझ पर क्यों पाप चढ़ाया? भगवान कहे राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन? बाली। और वो बहुत क्रोधित हुआ था। सिर्फ उसको ये नहीं था कि भगवान ने उसको मारा, उसने कहा पीछे से क्यों मारा, सामने से मारना था। भगवान के गलती हो गई। इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था। हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा। कितनी सुंदर बात है कि कर्मों का हिसाब तो जिसने दुनिया बनाई उस तक को चुकाना पड़ा है। हम और आप क्या शिकायत करते हैं? वो जाते जाते अपने कर्मों का हिसाब चुका कर जा रहे हैं। तो उसने कहा मैंने तुमको मारा, तुमने मुझे मार दिया, हो गया खत्म हिसाब, अब मुझे जाने दो। और भगवान अपने धाम चले गए। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन ये कथा यहां संपन्न हुई। अब तुम बताओ, तुम्हें डर लग रहा है? क्योंकि आज 7वां दिन है, तक्षक कभी भी आ सकता है। तो उनकी तो मृत्यु है ना 7वें दिन। तो गए तुम्हें डर लग रहा है? तुमने इतने अच्छे से कथा सुनी है कि मैं आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें अमर कर दूंगा। तुम बताओ। श्रीमद् भागवत जिसने अपने जीवन में उतार ली, उसको भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती। राजा परीक्षित ने कहा, जबकि उनको क्या मिल रहा है? अमरता। लोग चाहते हैं, ये देवता चाहते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है, मुझे यहां नहीं रहना। तो आशीर्वाद देकर शुकदेव जी चले जाते हैं। अब सब संत मिलने आ रहे हैं, तो सबको फल काट काट के दिए जा रहे हैं।
उसी में से एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाता है। वो फल राजा के पास आता है, तक्षक अपना रूप बढ़ाता है। उन्होंने तक्षक को देखकर प्रणाम किया कि पहली बार हुआ होगा किसी ने अपने मृत्यु को प्रणाम किया है। क्या ये आपका ही इंतजार था? देखिए, कथा तो यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और राजा की आत्मा भगवान में लीन हुई। पर कई बार आप संतों से जब कथाओं को समझते हैं तो कुछ रहस्यमयी बातें पता चलती है। तो संतों से सुना है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, उसी वक्त उनके प्राण चले गए। यानी भगवान ने इतनी कृपा करी कि तक्षक ने मरे हुए शरीर को डसा, जीवित को भगवान ने डसने तक नहीं दिया। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहां संपन्न हुई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की।